नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेगा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। स्थानीय पुलिस ने उत्तर प्रदेश की तर्ज पर की हिस्ट्री शीटर के खिलाफ कार्रवाई। जंक्शन में हिस्ट्री शीटर की अवैध भूमि पर चलाया बुलडोजर। टाउन स्थित नेहरू मोबाइल कॉलेज में बटनेर फुटबॉल क्लब ने किया प्रशिक्षण शिविर का आगाज। नहर में गिरने से 2 युवकों की मौत। जंक्शन पुलिस ने शव के पोस्टमार्टम करवा शव सौंपे परिजनों को। गांव कोहला के ग्रामीणों ने वनपाल को ज्ञापन देकर कोहला फार्म में करवाई जा रही अवैध चराई पर रोक लगाने की रखी मांग। और अब समाचार विस्तार से। जंक्शन पुलिस ने उत्तर प्रदेश पुलिस की तर्ज पर कार्रवाई करते हुए जंक्शन की हिस्ट्री शीटर मणिशंकर की गौशाला के नाम पर कब्जाई गई अवैध भूमि पर आज बुलडोजर करवा दिया। उत्तर प्रदेश की तर्ज पर अब राजस्थान में भी अपराधियों की अवैध संपत्तियों पर बुलडोजर चल पड़ा है। बीकानेर रेंज के पुलिस महानिरीक्षक ओम प्रकाश के निर्देशानुसार गत दिनों पड़ोसी जिले श्रीगंगानगर में हुई कार्रवाई के बाद सोमवार को हनुमानगढ़ जंक्शन पुलिस थाना क्षेत्र के गांव सतीपुरा में हिस्ट्री शीटर मनी सिंह के अवैध अतिक्रमण को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया। हार्डकोर अपराधी व लॉरेंस बिश्नोई गैंग के ऋतिक बॉक्सर के सहयोगी हिस्ट्री शीटर मनी सिंह ने सतीपुरा ग्राम पंचायत की जगह पर गौशाला के नाम पर अतिक्रमण कर रखा था। जिला पुलिस अधीक्षक सुधीर चौधरी के निर्देश पर कार्रवाई के दौरान मौके पर सीओसीटी अरविंद बेरड़, प्रशिक्षु डीएसपी जयपाल सिंह, जंक्शन थाना प्रभारी नरेश गहरा, टाउन थाना प्रभारी दिनेश सारण और महिला पुलिस थाना प्रभारी मोनिका बिश्नोई के नेतृत्व में भारी पुलिस जाब्ता तैनात रहा। पुलिस जाब्ते की मौजूदगी में हिस्ट्री शीटर के अवैध अतिक्रमण को जेसीबी मशीन की मदद से शांतिपूर्ण तरीके से हटाने की कार्रवाई की गई। हिस्ट्री शीटर मनी सिंह उर्फ मनिया पर नशा तस्करी के कई मामले दर्ज हैं और फिलहाल वह फिरौती के मामले में जेल में बंद है। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि ग्राम पंचायत की जोहड़ पायतान की जगह पर पिछले 5-6 साल से मनी सिंह की ओर से कब्जा किया गया था। सोमवार को प्रशासन की मदद से यह अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। भविष्य में जोड़ पायतान की 13 बीघा भूमि के चारों तरफ दीवार का निर्माण कर जोहड़ को पक्का किया जाएगा। पंचायत भवन का निर्माण भी करवाया जाएगा। पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शहर के 2 भाजपा पार्षदों को कॉल कर लॉरेंस बिश्नोई की धमकी देकर 50 लाख रुपए की फिरौती मांगने के संदर्भ में दर्ज मुकदमे में हार्डकोर बदमाश ऋतिक ठाकुरवानी उर्फ ऋतिक बॉक्सर पुत्र किशन चंद सिंधी को प्रोडक्शन वारंट पर केंद्रीय कारागार जयपुर से गिरफ्तार किया गया था। उससे पूछताछ के दौरान ऋतिक बॉक्सर के सहयोगी मणिशंकर उर्फ मनी सिंह पुत्र गुरदेव सिंह जटसिक गांव सतीपुरा की भूमिका संदिग्ध पाए जाने पर उसे गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार मणिशंकर अव्वल दर्जे का बदमाश है। पुलिस मुख्यालय के आदेशानुसार ऐसे अपराधियों की संपत्ति चिन्हित की जा रही है जिन्होंने अवैध कब्जे कर रखे हैं या अवैध रूप से संपत्ति हासिल कर रखी है। उसी के तहत ग्राम पंचायत सतीपुरा में हिस्ट्री शीटर मणिशंकर के अवैध निर्माण को ध्वस्त किया गया है। जोड़ पता नहीं जगह से कई शरारती तत्व कब्जा करना चाहते हो, उसी पुलिस द्वारा ते प्रशासन द्वारा हटाया जा रहा है। कई है जी अजकल इतने प्रॉपर्टी महंगी है, हरेक ही कब्जा करने फिर है जी। और कई गलियां से भी 1-2 कब्जे है वो भी हटाने है जी। नहीं होर कब्जा नहीं है किसी का साडे पिंड दे तां इन्हां दा सीगा हटाया जा रहा है। साडे जगह इत्थे जी 2 लाख नूं मरला है इस टाइम, हरेक ही चाहुंदा है कब्जा करना। ये कब्जा घट तो घट 100-150 फुट लंबा है जी, चौड़ा है 25 फुट। मनी सिंह उर्फ मणिया पुलिस थाना हनुमानगढ़ जंक्शन का हिस्ट्री शीटर है जो अभी फिरौती के मामले में जेल में बंद है। और अभी उच्च अफसरान के आदेशानुसार जो इस प्रकार के अपराधी हैं उनकी संपत्तियों को चिन्हित किया जा रहा है, जो अवैध संपत्तियां हैं या कोई कब्जे कर रखे हैं। और उसी के तहत ये ज्ञात हुआ था कि इसने यहाँ सतीपुरा गाँव के अंदर काफ़ी लंबी चौड़ी जगह है जो कब्जा कर रखी है। तो जब ग्राम पंचायत से रिकॉर्ड लिया गया और आज है जो इसी कब्जे को हटाया जा रहा है। ये ऋतिक बॉक्सर जो लॉरेंस गैंग से संबंधित है बंद है और उसी का सहयोग इसने यहाँ किया था, उसी मामले में ये जेल में बंद है। देखिए, आज हमने जो जंक्शन थाने के हिस्ट्री शीटर थे मणि उर्फ मणिया, जिनका रिसेंटली लॉरेंस गैंग के जो मेंबर थे ऋतिक बॉक्सर और उनके खिलाफ एक्सटॉर्शन कॉल केसेस थे, 3-4 केसेस में ऑलरेडी वो प्रोडक्शन वारंट पे चल रहे हैं। उनकी पूछताछ में मणि उर्फ मणिया का भी रोल आया था। और उसी संदर्भ में जो पुलिस मुख्यालय की के डायरेक्शंस हैं, डीजी साहब के डायरेक्शंस है, एडीजी क्राइम साहब के डायरेक्शंस हैं, आईजी साहब बीकानेर के डायरेक्शंस हैं, जो क्रिमिनल्स हैं, स्पेशली जो ऑर्गेनाइज्ड गैंग के क्रिमिनल्स हैं और स्पेशली जो लॉरेंस गैंग से जुड़े हुए क्रिमिनल्स हैं और जो नशे का कारोबार करते हैं, उनकी प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी जो आय उन्होंने क्राइम से अर्जित की है और कोई प्रॉपर्टी बनाई है, और दूसरा जो अतिक्रमण अपने प्रभाव से और जो डर का माहौल समाज में रखते हैं
उसको करते हुए जो अतिक्रमण किए गए उनको हमने चिन्हीकरण करना शुरू कर दिया और ऐसे अपराधियों की अपनी पहचान करना शुरू कर दिया। इसी संदर्भ में आज हमने ये कार्रवाई शुरू की है, लीगल नोटिस देकर के अतिक्रमण को हमने तोड़ा है और आने वाले टाइम पर बाकी जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने नशे के कारोबार से या किसी भी अवैध धंधे से कोई प्रॉपर्टी बनाई है, उस प्रॉपर्टी को हम आइडेंटिफाई करेंगे और उसके खिलाफ लीगल एक्शन हम लेंगे। आइडेंटिफाई किया जो मोस्ट वांटेड टाइप के लोग हैं या फिर जो सबसे ज्यादा खतरनाक क्रिमिनल्स हैं, उसमें मणिया का भी रोल था। बाकी जो 5-6 लोग हैं उनकी भी प्रॉपर्टी की डिटेल्स हम ले रहे हैं और अतिक्रमण की जानकारी भी स्थानीय निकायों से और एडमिनिस्ट्रेशन से ले रहे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन का भी इसमें अच्छा सहयोग रहा है और आने वाले टाइम पे हम जो लिस्ट हमने हमारी जो टॉप प्रायोरिटी वाली लिस्ट है वो 6 लोगों की है, बाकी और भी लोग हम जोड़ रहे हैं। थाना स्तर पे भी हम जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं और आमजन से भी हमारी अपील है, अगर आपको लगता है कि आपके इलाके में कोई भी व्यक्ति जो क्रिमिनल है, हिस्ट्री शीटर है, बदमाश है और अतिक्रमण कर रहा है, बदमाशी कर रहा है और कब्जे करा रहा है या फिर उसने नशे के कारोबार से या फिर किसी भी अवैध काम से कोई प्रॉपर्टी अर्जित की है, उसकी सूचना पुलिस को दें। हम उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे जिससे कि और लोग क्राइम ना करें और इस क्राइम के क्षेत्र में ना आए। नहीं, बिल्कुल, अगर मान लो किसी व्यक्ति ने खुद के नाम प्रॉपर्टी ना करके बेनामी नाम से या किसी और व्यक्ति के नाम से भी अगर प्रॉपर्टी अर्जित की है, वो भी कानून अपराध है। उस व्यक्ति को भी एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस स्रोत से उसने वो संपत्ति अर्जित की है। तो हम बिल्कुल इनका पीछा करेंगे और सख्त कार्रवाई इनके खिलाफ करेंगे। देखिए, दो जो मणि और एक और व्यक्ति है जो चूरू में अभी अरेस्ट हुआ है, वो हमारे यहाँ पे पूछताछ के बाद ही वेरीफाई करके अरेस्ट हुआ है। 2 को तो अभी रिसेंटली हम लोग अरेस्ट करवा चुके हैं। इसके अलावा कुछ लोग जुडिशियल कस्टडी में ऑलरेडी हैं। इन लोगों की लिस्ट हमारे पास जयपुर पुलिस से पहले भी आ गई थी और पहले भी हम लोग डिफरेंट जिलों की पुलिस के संपर्क में रहते हैं। पहले भी कई लोगों के खिलाफ 151 में या फिर आर्म्स एक्ट में कार्रवाई हो चुकी है। वापस से हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि ऋतिक बॉक्सर के सामने पूछताछ करें और आमना सामना करके जो भी फैक्ट्स वो वेरीफाई करें और अगर कोई नया फैक्ट सामने आता है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें और उनसे अगर आगे कोई कड़ी जुटती है तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई करें, जिससे कि रैकी करने वाले, शरण देने वाले और जो लड़के हैं उनको हम हतोत्साहित कर सकते। देखिए, ऐसा है कि इसमें कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि सिर्फ फॉलो कर रहे हैं, सोशल मीडिया पे फॉलो कर रहे हैं। अगर हम वेरीफाई करते हैं, अगर हमें लगता है कि वो सिर्फ फॉलोअर है और उसने कोई क्राइम नहीं किया है तो हम उसकी काउंसलिंग करते हैं। अगर नाबालिग है, काउंसलिंग करने का प्रयास भी करते हैं, फिर भी नहीं सुधरता तो कानूनी जो एक्ट्स है हमारे पास उनके खिलाफ बिल्कुल इसमें जैसे कोई भी क्रिमिनल हो, सट्टे वाला हो या फिर आपका नशे वाला हो, सभी को हम लोग इसमें लेंगे। और इस अभियान के तहत हमारा मुख्य उद्देश्य यही है कि क्राइम से आय अर्जित करने वाले, कब्जा करने वाले और समाज में भय पैदा करके जमीन के मामलों के अंदर इंटरफेयर करने वाले लोगों पे हम अंकुश लगा। बिल्कुल, अभी उनकी कुछ ऐसे लोग ही हमारे पास में सूचना आई है, उनकी संपत्ति संबंधी जो डिटेल्स हम लोग ले रहे हैं और उनके खिलाफ एनडीपीएस एक्ट में भी प्रावधान है, उनका भी हम इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा जो हमारे और डिपार्टमेंट है, सेंट्रल डिपार्टमेंट या स्टेट डिपार्टमेंट के जो और डिपार्टमेंट है, उनसे भी हम कोऑर्डिनेशन करके जो भी वैध कार्रवाई होगी उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करेंगे, जिससे एक अच्छा मैसेज समाज में जाए। जी बिल्कुल, अगर मान लो इस तरह की कोई बात सामने आती है तो उसके खिलाफ भी हम कार्रवाई करेंगे। और जो हमारे पास में एडीजी क्राइम साहब के, डी साहब के निर्देश हैं, आई साहब के निर्देश हैं, वो यही है कि समाज में एक मैसेज जाना चाहिए कि जो लोग बदमाश हैं, क्रिमिनल हैं और स्पेशली हिस्ट्री शीटर्स, तो हमने हमारे खुद के आइडेंटिफाइड क्रिमिनल्स हैं, उनके खिलाफ हम कार्रवाई करें। को लेकर के हम लोग सजग हैं। रिसेंटली संगरिया के अंदर भी जो नकबजनी थी उसमें हमने मुलजिम अरेस्ट किए हैं। जो भी केसेस चोरियों के सामने आते हैं उस पर हम सख्त कार्रवाई करते हैं। जो रिकवरी परसेंटेज है हनुमानगढ़ जिले का वो काफी अच्छा है और उसको और इम्प्रूव करने का प्रयास हम करेंगे। और इसमें अगर कोई ऑर्गेनाइज गैंग या फिर कोई नशा करने वाले युवा भी अगर इसमें इन्वॉल्व हैं तो उस पर भी हम सूचना इकट्ठी करके कार्रवाई करेंगे। बिल्कुल कार्रवाई करेंगे। इसमें एक्साइज डिपार्टमेंट के साथ मिलकर के हम उनको भी साथ में लेंगे और कार्रवाई करेंगे। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर मान लो उसने किसी तरह से प्रोसीड्स ऑफ क्राइम यानी क्राइम से जो अर्जित आय है उसका अगर इस्तेमाल कहीं ना कहीं कोई प्रॉपर्टी संपत्ति बनाने में किया तो वो अपराध की श्रेणी में आता है, उस पर हम कार्रवाई करेंगे। टाउन स्थित नेहरू मेमोरियल महाविद्यालय में आज बटनेर फुटबॉल क्लब द्वारा फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आगाज किया गया। टाउन के राजकीय नेहरू मेमोरियल स्नातकोत्तर महाविद्यालय में बटनेर फुटबॉल क्लब व यूनाइटेड फुटबॉल क्लब की ओर से ग्रीष्मकालीन फुटबॉल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया जा रहा है। शिविर का विधिवत आगाज सोमवार को किया गया। शिविर में आदिल खान, सन्नी, हितेश सेन, अमित स्वामी, नयूम खान की ओर से प्रशिक्षण दिया जाएगा। यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के पदाधिकारियों ने बताया कि शिविर में करीब 100 खिलाड़ियों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। प्रशिक्षण प्रशिक्षित प्रशिक्षकों व सीनियर खिलाड़ियों की ओर से दिया जाएगा। इस अवसर पर एएसआई शंभुदल स्वामी, बटनेर
भटनेर फुटबॉल क्लब के गुलजार अहमद, आनंद जोशी, तेजेंद्र यादव, करणी सिंह, पपिंदर सिंह, सविता, सुभाष, रघुनाथ, विकास, प्रवीण आदि मौजूद रहे। आज भटनेर फुटबॉल क्लब ने जो 15 दिवसीय समर कैंप शुरू किया है, इसके लिए मेरी तरफ से सभी जो प्रशिक्षणार्थी यहाँ पे फुटबॉल के खिलाड़ी उनको और साथ में जो फुटबॉल एसोसिएशन है, खासतौर पे गुलजार जी, जोशी जी, इन सबको बहुत बहुत मेरी हार्दिक शुभकामनाएं कि इनके प्रयास से ये बच्चे हमारे निखर के आगे आए, ऐसा मैं इनसे उम्मीद भी करता हूँ और ये है कि ये बच्चों को पूर्णतः मेहनत भी। आज MLBT कॉलेज में समर कैंप की शुरुआत की है, तो ये भटनेर फुटबॉल क्लब और यूनाइटेड फुटबॉल क्लब के द्वारा लगाए गए हैं। इसमें आज माता किताब कौर प्रशिक्षण महाविद्यालय के डायरेक्टर श्री भूपेंद्र जी लांबा ने पुराने खिलाड़ी यहाँ पधारे हैं और लगभग 100 बच्चे समर कैंप में प्रशिक्षण लेने के लिए आए। तो इन बच्चों के लिए सुबह शाम फ्रूट्स की व्यवस्था, इनको खिलाने के लिए कोचिंग वगैरह ये सब अरेंजमेंट क्लब की तरफ से किया गया। बच्चे भी ग्रीष्मकालीन शिविर के लिए पूरे साल से इंतजार करते हैं और पूरा इसका आनंद उठाते हैं और अच्छे से शिक्षण करते हैं। ये समर कैंप आज शुरू हुआ है और ये 26 को लास्ट है, इसका 15 दिन चलेगा। हमारी तरफ से पूरा बच्चों को सिखाने की कोशिश। साधु ब्रांच नहर में गिरने से 2 युवकों की डूबने से मौत हो गई। पुलिस ने दोनों युवकों के शवों का पोस्टमार्टम करवा शव परिजनों को सौंप दिए हैं। जंक्शन में अबोहर मार्ग से गुजरने वाली सादुल ब्रांच नहर में गिरे 2 युवकों की पानी में डूबने से मौत हो गई। यह दोनों कल शाम को नहर में गिरे थे। दोनों के शव आज सुबह आपदा प्रबंधन के गोताखोरों ने नहर से बरामद किए। इस संदर्भ में जंक्शन पुलिस थाना में 174 के तहत मामला दर्ज की गई है। जंक्शन थाना के ASI भूप सिंह ने बताया कि रमेश कुमार पुत्र बिरजलाल मेघवाल व काला सिंह पुत्र पप्पी सिंह मजबी सिख निवासी वार्ड नंबर 58 रविवार शाम करीब 4:30 बजे बेबी हैप्पी कॉलेज के पीछे सादुल ब्रांच में नहर में गिर गए थे। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची और आपदा प्रबंधन टीम को मौके पर बुलाकर गोताखोरों की मदद से नहर खंगाली, लेकिन दोनों युवकों का कोई पता नहीं चल सका। सोमवार को सुबह दोबारा गोताखोरों को नहर में उतारा गया। करीब 9 बजे रमेश कुमार व काला सिंह के शव नहर से बरामद हो गए। दोनों शव पोस्टमार्टम करवाकर परिजनों को सुपुर्द कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि परिजनों की ओर से दर्ज करवाई गई मर्ग में जानकारी दी गई है कि दोनों युवक पानी पी रहे थे कि अचानक पैर फिसल जाने से नहर में गिर गए, जिससे दोनों की डूबने से मौत हो गई। रात को मेरी डीओ ड्यूटी थी। डीओ ड्यूटी के दौरान मुझे जरिए दुर्भाष सूचना मिली, रात के वक्त थी करीब 2 बजे, कि वार्ड नंबर 58 के 2 लड़के हैं, वो दिन में नहर पे गए थे, नहर की तरफ, और वो जिनकी चंपलें और शर्ट वगैरह एक मोबाइल पड़ा है। इस संबंध में रात को ही जाकर हमने वहाँ देखा मौका, तो 2 चप्पलों की जोड़ियाँ और एक शर्ट और एक मोबाइल फ़ोन पड़ा था। इस संबंध में सुबह हमने उनके गोताखोरों की मदद से शव बरामद कर लिए और नहर से निकलवा लिए। अब उनका राजकीय चिकित्सालय में पोस्टमार्टम वगैरह हो रहा है और बाद पोस्टमार्टम से परिजनों को सुपुर्द कर दिया। ये वार्ड नंबर 58 सुरेशिया के रहने वाले हैं। एक का नाम काला सिंह सनो पप्पी सिंह मजबी सिख है और दूसरे का नाम है रमेश कुमार सनो ब्रजलाल मेघवाल। ये दोनों वार्ड नंबर 58 सुरेशिया के रहने वाले हैं। अभी कोई कारण स्पष्ट कारण नहीं आ रहा कि किस वजह से ये नहर में गिरे हैं। कोहला के ग्रामीणों ने वनपाल अधिकारी को ज्ञापन देकर कोला फार्म में करवाई जा रही अवैध पशुओं की चराई पर प्रतिबंध लगाने की मांग की है। कोहला वन क्षेत्र के ग्रामीणों ने जिला वन अधिकारी को ज्ञापन देकर अवैध रूप से कोहला वन क्षेत्र में की जाने वाली पशुओं की चराई को रोकने की मांग की है। ग्रामीणों ने इस संदर्भ में वन अधिकारी को ज्ञापन देकर कहा है कि कोला फार्म में आए दिन पशु व्यवसायी वन क्षेत्र में हजारों की संख्या में अपने पशुओं को अवैध रूप से चराई करवाते हैं। रोकने पर जबरदस्ती वन क्षेत्र में घुस जाते हैं। इससे वन क्षेत्र में रह रहे अन्य वन जीवों व पशुओं हेतु बमुश्किल चारे की व्यवस्था सुचारू रह नहीं पाती। नजदीकी गाँव कोला वासियों तथा गो सेवकों द्वारा उन्हें ऐसा करने से रोकने पर पशु व्यवसायी लड़ने को तैयार रहते हैं। इससे आए दिन विवाद की स्थिति बनी रहती है। अतः ऐसे पशु चालकों को अवैध रूप से पशु चराई कराने पर रोक लगाई जाए। आज हम लोग यहाँ कोला फार्म के आसपास के गांवों से हैं, जिसके अंदर से गुरुसर 9 SSW 10 SSW किशनपुरा, इन गांवों के आसपास से हमारी मुख्य समस्या ये है कि हमारे गांवों के आसपास ये पूरा वन क्षेत्र है। इस वन क्षेत्र के अंदर वन्य जीव, हिरण और नीलगाय, इस तरीके के अन्य पशुओं के साथ ही साथ निराश्रित गायें हैं।
इन गायों का इस गर्मी के मौसम के अंदर किसी प्रकार के कोई चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती है। तो यहाँ पहले किसी समय प्रशासन ने उनके पानी की और नहर की पानी की व्यवस्था करवा के दी थी, लेकिन अब धीरे धीरे वो व्यवस्था जो है वो लचर होती जा रही है। इसके साथ साथ इन दिनों एक दूसरी परेशानी आती है, जो मुख्य रूप से वो परेशानी आया करती है बारिश के सीज़न के अंदर। उस समय जब बारिश के सीज़न के अंदर वहाँ क्या हुआ करता है कि जो घास उगती है, इससे उन बेसहारा पशुओं के लिए, वन्य जीवों के लिए साल भर के पोषण होती चारा मिल जाता है। लेकिन जो पशुपालक व्यवसायी है, जो दूध बेच के लाभ कमाते हैं, वो अवैध तरीके से इनके अंदर घुस जाते हैं और छोटे बड़े प्लॉट बना लेते हैं ये, और अपनी 500-700 की संख्या के अंदर करीब 2-3 हज़ार की गायों को लेकर चले जाते हैं। न केवल वो चारा चर जाते हैं, बल्कि वो अपने पशु भी, निराश्रित पशु छोड़ जाते हैं, और उसके साथ ही साथ जो वहाँ पुराने पशु रह रहे हैं उनकी टूट भाग भी होती है, उनको बीमार कर जाते हैं और उनके चारे की व्यवस्था नहीं हो पाती। तो इस समय के अंदर वो निराश्रित पशु जो है वो बेसहारा और मरने की स्थिति में होते हैं। गर्मी की ऋतु के अंदर ऑन एवरेज पर डे 50 पशु मरते हैं। तो आसपास के क्षेत्र के अंदर अगर उनको चारे की व्यवस्था नहीं होगी तो आसपास के इलाके जो है उन पशुओं की मौत से, दुर्गंध से भी परेशान रहते हैं। तो आज हम इससे लेकर अभी आए दिन जो है जमींदार के साथ, हम लोगों के साथ आमतौर पर विवाद होता रहता है। खेत के आसपास 2-1 जमींदार होते हैं, ये लोग आते हैं 10 की संख्या में लाठियां लेके, जब उनको रोकने का या मना करने का प्रयास करते हैं तो वो लड़ने के लिए करते हैं। तो इस विवाद की स्थिति से बचने के लिए हमने जिला जो वन संरक्षक है उनको, जिला कलेक्टर महोदय को, और इसके साथ साथ विवाद से बचने के लिए एसपी साहब को इस चीज़ का ज्ञापन दिया है, ताकि हम जो है इस विवाद से बचा जाए और उन निराश्रित पशुओं का किसी न किसी प्रकार से कोई चारे पानी की मानवीयता के नाते ही जो है कोई व्यवस्था हो पाए। हम जी कोला फार्म की पड़ोस में हमारा खेत है और आसपास के हम निवासी हैं। तो यहाँ जो बेसहारा गायें हैं उनके संरक्षण के लिए हम आज ज्ञापन देने आए हैं। यहाँ पे लोग जो पालतू पशुपालक है वो चारा इस वन क्षेत्र का वो चरा लेते हैं, बाद में ये पशु भूख से परेशान होते हैं। इसलिए हम उनको रोकने के लिए प्रशासन से मांग करते हैं कि ये पालतू पालकों को इनको रोका जाए, अवैध रूप से चराई न हो। ज्ञापन डीएफओ साहब को, जिला कलेक्टर को और एसपी साहब को इनको ज्ञापन दिया। हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। रियो गोजू कराटे प्रतियोगिता के लिए हनुमानगढ़ की खिलाड़ी लवप्रीत कौर का भारतीय टीम में चयन हुआ है। नेपाल के काठमांडू में 15 से 17 जून तक होने वाली 7वीं एशियन गोजू रियो कराटे चैंपियनशिप के लिए जंक्शन की खिलाड़ी लवप्रीत कौर पुत्री जसविंदर सिंह का भारतीय टीम में चयन हुआ है। सोमवार को लवप्रीत कौर को अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रतिभा देवटिया ने बधाई देते हुए चैंपियनशिप में हिस्सा लेने के लिए रवाना किया। इस मौके पर भाजपा नेता देवेंद्र पारिक, भाजपा किसान मोर्चा के पूर्व राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य प्रेम साहू, बाल कल्याण समिति सदस्य विजय सिंह चौहान आदि उपस्थित रहे। सभी ने उम्मीद जताई कि खिलाड़ी एशियन चैंपियनशिप में मेडल हासिल कर हनुमानगढ़ का नाम पूरे देश में रोशन करेंगी। इस दौरान विजय सिंह चौहान ने बताया कि लवप्रीत कौर 5वीं खिलाड़ी है जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित होने वाली चैंपियनशिप में हिस्सा लेने जा रही है। इस चैंपियनशिप में करीब 30 देशों के खिलाड़ी हिस्सा लेंगे। इसमें हनुमानगढ़ शहर की प्रतिभाशाली ब्लैक बेल्ट खिलाड़ी लवप्रीत कौर 50 किलोग्राम भार वर्ग में भारत का प्रतिनिधित्व करेंगी। 22 खिलाड़ी अब तक राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत चुके हैं। ऑल इंडिया में 17 मेडल पहले ही जीत चुकी है। उनकी इच्छा है कि उनकी ओर से प्रशिक्षित खिलाड़ी खेलो इंडिया एशियन चैंपियनशिप में हिस्सा लेकर
कर भारत का नाम रोशन करें। उन्होंने बताया कि अगर कोई खिलाड़ी गोल्ड मेडल जीतता है तो उसे 1 लाख रुपए, सिल्वर मेडल जीतने वाले को 50,000 रुपए और ब्रॉन्ज मेडल जीतने वाले को 25,000 रुपए का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा। आउट ऑफ टर्न नौकरी भी मिलती है। वहीं खिलाड़ी लवप्रीत कौर ने कहा कि उनके चयन का पूरा श्रेय उनके कोच को जाता है। अंतर्राष्ट्रीय गोजू जूडो कराटे चैंपियनशिप जो कि इस वर्ष अभी इंटर डिस्ट्रिक्ट हनुमानगढ़ में आयोजित की गई थी, तो उसमें हमारी हनुमानगढ़ की बच्ची है लवप्रीत कौर, जो कि पूर्व में भी उसने भारत को प्रतिनिधित्व किया, भारत का प्रतिनिधित्व किया है। और अभी 15 से 17 जून को नेपाल में इंटरनेशनल जो जूडो कंपटीशन है वो होने जा रहा है, जिसमें कि वो हमारी हनुमानगढ़ की बच्ची, हमारे इंडिया की बच्ची वो भारत का प्रतिनिधित्व करेगी। तो इसी मौके पे आज हम लोगों ने जिला प्रशासन में आज हम आए थे और आदरणीय एडीएम मैम प्रतिभा देवठिया जी से हमने उनको आशीर्वाद दिलाया। शहर के गणमान्य लोगों ने उस बच्ची को आशीर्वाद दिया है और हम ईश्वर से कामना करते हैं कि वो हमारी बच्ची, हमारे शहर की बच्ची है जो कि भारत का प्रतिनिधित्व कर रही है, तो वो वहाँ से जीत के आए, गोल्ड मेडल लेके आए, अपने शहर का, अपने स्टेट का, अपने उसका नाम रोशन करे। यही हमारी शुभकामनाएं। टाउन की नैयाबादी निवासी 2 भाइयों ने अपने पिता स्वर्गीय मदन लाल की याद में पशुओं के उपचार के लिए गौशाला को उपकरण भेंट किए हैं। टाउन की नैयाबादी के निवासी विजेंद्र कुमार व राजकुमार माली ने अपने पिता चौधरी मदन लाल माली की स्मृति में बीमार, असहाय, दुर्घटनाग्रस्त गोवंश के इलाज के लिए सोमवार को टाउन की बरकत कॉलोनी स्थित फाटक गौशाला में ऑपरेशन थिएटर का सामान व एक मशीन भेंट की। इन मशीन का उपयोग बैठे हुए गोवंश को खड़ा करने के लिए किया जाएगा। विजेंद्र माली ने कहा कि गौशाला में गौ माता की पूजा अर्चना कर बड़ी प्रसन्नता हुई। संस्थान सदस्यों की ओर से गौशाला में बीमार व असहाय गोवंश की सेवा करने का कार्य बहुत ही भाग्य की बात है। उन्होंने बताया कि उनके पिता मदन लाल माली गोवंश की सेवा के लिए बढ़ चढ़कर दान पुण्य करते थे, लेकिन उनके देहांत के समय परिवार ने फिजूल खर्च करने की बजाय 12 दिन तक गौशाला में पशुओं की सेवा की। उस समय फाटक गौशाला में आने का मौका मिला तो गौशाला अध्यक्ष ने गौशाला में बीमार गोवंश को खड़ा करने की मशीन की आवश्यकता बताई। गौशाला की जरूरत को देखते हुए यह मशीन व ऑपरेशन थिएटर का सामान भेंट किया गया। फाटक गौशाला है, इसमें एक मशीन हमारे पूज्य पिताजी श्री मदन लाल जी चौधरी की स्मृति में गौशाला को मशीन दान दी गई है। और ऑपरेशन थिएटर का भी कुछ सामान जो रिक्वायरमेंट अच्छे से थी वो सामान पिताजी की स्मृति में प्रेरणा एक्चुअली हमारे पिताजी का गौओं के प्रति बड़ा रुझान था, उनकी रुचि रहती। वो अपनी मंथली सैलरी जो भी मिलती उसमें से कुछ न कुछ लोगों के लिए, गौशालाओं के लिए दान करते थे। तो जब उनका स्वर्गवास हुआ पीछे जनवरी में, तो स्वर्गवास होने के बाद में हम लोगों ने जो 12 दिन का जो खर्च होता है वो खर्च भी हम लोगों ने गौशालाओं में ही किया था। गौशालाओं में फार्म के अंदर पशुओं को रखा है, नंदीशाला में और शिवामणिया गौशाला में। तो इस गौशाला के बारे में विनय भाई ने बताया कि यहाँ सारे के सारे बीमार पशु और इनके ट्रीटमेंट के लिए कुछ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है। फिर जब इनसे रिक्वायरमेंट मांगी गई तो इन्होंने एक इस मशीन की रिक्वायरमेंट दी कि ये मशीन एक तो इनके पास पहले है, एक और हो जाए तो आसान हो जाए। फिर ऑपरेशन थिएटर में कुछ गीजर और ऑपरेशन के लिए जो सामग्री होती है उसके लिए रिक्वायरमेंट दी थी, तो उसको हमने भाइयों ने मिलकर सोच के ये विनय भाई की प्रेरणा से और सब लोगों के सहयोग से, आशीर्वाद से। जंक्शन पुलिस ने चाकूबाजी के मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर अदालती आदेश पर उसे न्यायिक सुरक्षा में भिजवा दिया है। पुलिस ने चाकूबाजी के एक पुराने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार कर आज उसे जेल भेज दिया। इस संदर्भ में जानकारी देते हुए जंक्शन थाना के एसआई भूप सिंह ने बताया कि जंक्शन के रहने वाले महंत लियाकत अली उर्फ पूजा तथा अजय कुमार दोनों एक साथ रहते थे। बाद में किसी मामले को लेकर दोनों में झगड़ा हो गया और अजय कुमार ने महंत के चाकू घोंप दिया। इस संदर्भ में अजय कुमार ने थाना में मुकदमा दर्ज करवाया था। अब पुलिस ने लगभग 2 माह की मशक्कत के बाद आज उसे गिरफ्तार किया। गिरफ्तार करने के बाद उसे जेल भेज दिया गया। ये दिनांक 30/4/23 को महंत लियाकत अली उर्फ पूजा के ये अजय कुमार पुत्र रमेश कुमार, इसने चाकू से मारकर उसको घायल कर दिया था। इस संबंध में महंत लियाकत अली ने 1/4 को मुकदमा दर्ज करवाया था और इस संबंध में हमने इसको अजय कुमार को अरेस्ट किया और इसकी निशानदेही से चाकू अब स्कूटी बरामद कर ली गई। आज उसे पेश न्यायालय कर जेसी करवा दिया गया
और अभी इसे जेल छोड़ के आ रहे हैं। ये इसके साथ ही रहता था, करीब 3 साल से इसके साथ रहता था। इनका आपस में विवाद हो गया कोई दूसरे लड़के की बात को लेकर, इस बात को लेकर इसने इसको मेहनत के चाकू मार दिया। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।